यह वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित है और इस वीडियो में रीजनिंग के 25 महत्वपूर्ण सवालों को आपके बीच में रखा गया है, सॉल्व करके दिखाया गया है और इससे संबंधित पीडीएफ आज दिन में ही टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता पर अपलोड कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपने वहां से प्रश्न पत्र को हासिल किया होगा, दिन में सॉल्व किया होगा और अभी संध्या 7 बजे आप उत्तर को मिला रहे हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके बीच में प्रभास कुमार और आपके अपने परिवार अचीवर प्रवक्ता में दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए पहले प्रश्न को देखिए और आपने जो बनाया है उसको भी मिलाते जाएं। आपने सही बनाया है गलत। तो पहला सवाल है आपके बीच में, देखिए, यदि जोड़ का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना, ठीक है, जो है करते जाइए। जोड़ का अर्थ भाग है, जोड़ का अर्थ ये भाग है, उसके बाद कहता है गुना का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ ये जोड़ है, उसके बाद कहता है भाग का अर्थ घटाव है, ये भाग का अर्थ घटाव है, और उसके बाद कहता है और घटाव का अर्थ जो है गुना है। घटाव का अर्थ क्या है? गुना है। घटाव करती ये गुना, ये घटाव है। और अब आप इसको जब हल करेंगे, बॉडमास नियम का प्रयोग करेंगे, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा, इसका प्रयोग करते हुए जब आप इसको हल करेंगे तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी। ये -12 नहीं होगा, 12 होगा, ध्यान रखिएगा, 12। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बी, 12। चलिए आप सॉल्व कर लेंगे, मैंने इशारा आपको कर दिया। चलिए बढ़ते हैं, दूसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। दूसरा नंबर सवाल है, 40 बच्चों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 14वां है। यानी ये मानिए ये 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं और ये देखिए आपका जो दाहिना हाथ है वो दाहिने तरफ, ये राइट और ये लेफ्ट, यानी आप अपने दाएं और बाएं से निरूपित करते हैं, सीधा सा समझिए कुछ। तो कहता 40 बच्चों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से यानी इधर से 14वां है, तो बाएं छोर से उसका स्थान कौन होगा? तो ये आसान सवाल है। इधर से यदि ये 14वां, मान लो यहाँ पर मोहन है, ये 14वां है, तो ये इधर बाकी कितना बचा? तो 40 में 24 चला जाएगा तो बचेगा कितना? 26। लेकिन ये 26 बाकी होगा, इधर से मैं गिनती करूंगा तो मोहन की भी गिनती करनी है, यानी +1 और होगा, यानी आपका ऑप्शन बी 27 होगा। इसके लिए शानदार ट्रिक, सीधा बात कीजिए, 40 है तो आप 41 में 14 घटा दीजिए, सीधा सा फंडा लेके चलिए। क्यों? तो आप इसको समझ रहे हैं। तो 2 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 27। बढ़िए, आइए तीसरा नंबर सवाल पर आइए। तीसरा नंबर जो सवाल है इसका सही रूप है क्या, मतलब सही क्रम में सजाइए इसको। क्लियर? कहता है सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा? तो याद रखिएगा सबसे पहले मानसून आएगा। क्या आएगा? मानसून, यानी 5 नंबर की बात होगी। क्लियर? अब मानसून आने के बाद क्या होता है, याद करें, मानसून जब आता है तो बादल घिर जाता है, बादल घिर जाता है आसमान में, यानी 3 नंबर। बादल घिरने के बाद बारिश होती है, 2 नंबर। अब बारिश होने के बाद वह बारिश का पानी नदी में जाता है, 4 नंबर। और उसके बाद वही पानी महासागर में चला जाता है, यानी 1 नंबर। तो 53,241 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है, यही आपका राइट आंसर है। आप ऑप्शन बी में टिक लगाइए। आइए चौथे नंबर सवाल पर चलिए। चौथा नंबर सवाल है आपके लिए। तो चौथा सवाल में आप जब देखते हैं, कहता है कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थल पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा? देखिए, यानी एक जो सीरीज बनता है ए बी बी इस टाइप से, या ABC, मैंने एक सीरीज बनना चाहिए। तो दोस्तों 4 नंबर का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहेंगे तो बता दीजिए कैसे। मैंने इसके लिए ट्राई मेथड प्रयोग करने को कहा है, आप ऑप्शन से बिठाते चलें, क्योंकि समय कम के कारण कम से कम समय में आपको सॉल्व करके दिखा दूं, इसलिए मैंने सीधा कहा डी। तो ये यदि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, क्लियर, यहाँ पर ए और यहाँ पर ए, तो जो बनेगा किस तरह का बनेगा जरा देखिए। बनेगा ए बी डबल ए, क्या बन रहा है? ए बी डबल ए, क्लियर, ए बी डबल ए और फिर बनता है ए बी डबल ए।
तो ए बी डबल ए का एक श्रृंखला बन रहा है। चौथा विकल्प इसको सही रूप में सजा रहा है, इसलिए मेरा 4 का सही उत्तर जो होगा वह ऑप्शन डी होगा, राइट आंसर डी। आइए 5वें नंबर सवाल पर चलिए। 5वां नंबर सवाल कहता है कि आप ये जो यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन सी लुप्त संख्या या अक्षर या आकृति होगी? तो चलिए आप जरा देखिए, 7 के बाद क्या हो गया है? 7 के बाद हो गया 22 यानी +15, फिर 37 +15 और 37 में यदि मैं 15 जोड़कर 52 लिख दूं, फिर 52 में 15 जुटेगा, फिर 67 में 15 जुटेगा, यानी 15 की बढ़ोतरी है। आसान सवाल है आपके लिए, यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी, 15 की बढ़ोतरी हुई है। आइए बढ़ते चलें 6ठे नंबर सवाल पर। आइए 6ठा नंबर सवाल है आपके बीच में। देखिए 6ठा नंबर सवाल में क्या किया हमने, इस तरह का प्रश्न जैसे आएगा तो आप कैसे बनाएंगे? पी का होता है cos 16, 21 होता है यू का, टी का होता है 20, इसको लिखा टी का होता है 20 यानी 4 जुटा, वाई का होता है 25 यानी 4 जुटा, और x का होता है 24 यानी 4 जुटा, यानी 4 की बढ़ोतरी की है। तो m का होता है 13, 13 4 17 यानी q। उसके बाद क्या होगा? a का 1 जोड़ 4 5, तो e, और n का होता है 14 4 18 r यानी ऑप्शन बी, यानी 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी। याद रखिएगा सब में 4 की बढ़ोतरी हुई है, हम भी 4 जोड़ दिया। बढ़िए 7वें नंबर सवाल पर आइए। 7वां सवाल है, ध्यान रखिएगा मैथ नहीं है, रीजनिंग है। ये देखिए आप, कई लड़के कहेंगे 6 3 18, तो 4 3 12 ऑप्शन में है नहीं। यहाँ पर क्या किया गया है? 6 का स्क्वायर किया गया। ये जो 6 है ना, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 का बटा 2 18। इसी तरह 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 बटा 2 तो कितना? 8। आप राइट आंसर 7 का ऑप्शन डी में लगाइए, ठीक लगाइए 7 का डी। अगला सवाल है भारत का संबंध यदि सचिन तेंदुलकर से दिखाया गया है तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, यानी भारत के महत्वपूर्ण खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के, तो ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन है? याद रखिएगा मार्क वॉ होंगे। कौन होंगे? मार्क वॉ। राइट आंसर ऑप्शन डी मार्क वॉ। अजहर आपका भारत का अजहरुद्दीन, बी ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज, और शोएब अख्तर पाकिस्तान। मार्क वॉ ऑस्ट्रेलिया का है, भारत सचिन तेंदुलकर तो ऑस्ट्रेलिया मार्क वॉ। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़िए अगला है नमा, राष्ट्रपति गणतंत्र। याद रखिएगा किसी भी गणतांत्रिक देश, जैसे भारत का महामहिम होता है राष्ट्रपति, तो राजा, जहां पर राजतंत्र चलता है ना, राजतंत्र, वहां का सुप्रीमो होता है राजा, यानी आपका ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। समय बर्बाद मत कीजिए इस तरह के सवालों में। बढ़िए आगे चलिए। अगला सवाल है विजातीय विकल्प का चयन करें। तो विजातीय विकल्प समाचार पत्र, मुद्रालय, संस्करण और ध्वनि प्रक्षण। देखिए समाचार पत्र हो या मुद्रालय हो या संस्करण हो, यहाँ पर छपाई का काम होता है। समाचार पत्र भी छपाई होती है उसकी, मुद्रालय जहाँ पर मुद्रा बनता है वहाँ पर भी छपाई होती है, संस्करण कोई भी पत्रिका का साप्ताहिक हो या वार्षिक हो या द्वितीय संस्करण किताब का हो, तो इसका जो है वहाँ पर भी छपाई की बात होती है। जबकि ध्वनि प्रक्षण वो छपाई से संबंधित नहीं है। तो 10 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। 10 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आइए 11वें नंबर सवाल पर आइए। 11वां नंबर सवाल है पायलट है, यात्री है, ड्राइवर है, नाविक है। याद रखिएगा क्या होगा? पायलट, ड्राइवर और नाविक। कोई भी नौका, मैंने जल में चलने वाले जितने भी यंत्र हैं तो उसको नाविक चलाते हैं। नौका हो, जहाज हो, ड्राइवर, और स्थल पर चलने वाले जो भी है जीप, कार, ट्रक, इसको ड्राइवर चलाते हैं। और वायु में चलने वाले हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर को पायलट चलाते हैं। और इन तीनों में यात्रा करते हैं यात्री। इन तीनों में यात्रा कौन करते हैं? यात्री। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यात्री। ऑप्शन बी यात्री राइट आंसर। आइए बढ़ते चलें। सवाल है 12 नंबर।
12वां सवाल है। देखिए 12वां सवाल जो है विजातीय चयन करना है। देखिए क्या किया गया है, हम स्पष्ट बता दिए जा रहे हैं। ये PRSQ है, तो देखिए सीधा नहीं लिख के P के बाद Q होगा तो उसको लास्ट में लिख दिया और फिर RS लिख दिया। इसी तरह U के बाद क्या होगा, V लास्ट में लिख के WX लिख दिया। लिखा है क्या, UVWX, क्लियर है, लिखा है। 4 नंबर में भी वही किया, C के बाद D लास्ट में लिख दिया, EF उसके बाद लिख दिया। जबकि L के बाद क्या होता है, M लास्ट में लिखा, LM, N होना चाहिए तब O होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन C राइट है। क्यों? चूंकि C छट रहा है, अलग टाइप से लिखा गया है। आइए 13वें नंबर सवाल पर आइए। 13वां नंबर सवाल है। 13वां नंबर सवाल है, क्या है जरा देखें। 12, 34, 12, 34, 45, 67 और विजातीय चयन करना है। तो चलिए विजातीय चयन करते हैं, ढूंढते हैं। तो बड़ा आसान सवाल है। क्या किया गया है, देखिए 22 जोड़ा है, 12 जोड़ 22 होता है 34, बी में भी 22 जोड़ दिया, 45 से 22 होता है 67, 56 में भी 22 जोड़ दिया है 78, और 23 में 22 जोड़ने से क्या होता है, 55 होता, जबकि यहाँ 24 लिखा है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए 14वें नंबर सवाल पर आइए। 14वां नंबर सवाल है, कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो देखिए विपरीत क्रम से लिखा जाए यानी जेड से ए लिखा जाए, सीधा बनाते जाइए, क्लियर, जेड से ए लिखा जाए। और फिर कहता है तो दाएं छोर से 7 में, दाएं छोर से किधर, इधर से, मैंने कहा है आपका राइट हैंड जिधर होगा उधरे से, तो दाएं छोर से यानी इधर से 7, चलिए यहाँ 7 के बाएं, अब इसके बाएं, तो इसके बाएं तो इधर है ना 10, तो यहां से टोटल कितना 17। अब ए से यदि गिनती करते हुए 17 पर जाओगे तो क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, आप डी में टिक लगाइए। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी क्यू। 14वां सॉल्व। आइए 15वें नंबर सवाल पर आइए। 15वां नंबर सवाल है, कहता है कि गौरव पहले पूरब की ओर जाता है, किधर जाता है भैया, पूरब की ओर जाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, चलिए मुड़ते जाइए, इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, और अंत में दाईं, अब दाहिना हाथ तो इधर है भैया, इधर मुड़ गया, तो अब उसके चलने की दिशा कौन सी है, ये किधर होता है, ऊपर उत्तर होता है, टिक लगाइए टकाटक ए में। 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर। आइए 16वें नंबर सवाल पर आइए। ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 5 तथा ठीक बाद में 1 हो। याद रखिएगा, ये सवाल मैंने बता दिया, बनाने का तरीका क्या है। ऐसे कितने 8 हैं, तो सबसे पहले 8 में लगा दीजिए, बहुत सारा 8 है, पहले 5 हो अब बाद में 1 हो, ये 8 में नहीं, ये नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ तक नहीं है, 8 के पहले 5 यहाँ भी नहीं है, 8 के पहले 5 यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, इस 8 के पहले 5 है, ये बाद में 1 है, यानी 1, इस 8 के पहले 5 है, बाद में 1 है, ऐसा कितना 8 है, 2 बार मिला, ऑप्शन ए टिक लगाइए, ऑप्शन ए में 2 है, 2 बार ऐसा मिला, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए। आइए 17वें नंबर सवाल पर आइए। 17वां नंबर सवाल है, तो 17वां सवाल कहता है ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त केंद्र की तरफ मुंह, वृत्ताकार केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, कितना व्यक्ति हैं, 6। तो मैंने तुरंत क्या किया, ये गोला लगा दिया, ये 1 2 3 4 5 और 6, यानी मैंने 6 कुर्सी लगा दिया। कितना कुर्सी लगा दिया, मैंने 6 कुर्सी लगा दिया। उसके बाद क्या कहता है उसके अनुसार बनाते जाइए। मैंने क्या कहा, जो अस्थायित्व प्रदान करने वाले कथन उसको आप अस्थायित्व प्रदान कराते हुए उससे संबंधित कथन को एडजस्ट करते हुए बना लीजिए, आपसे आसान तरीके से बनेगा। कहते हैं सी ए और ई के मध्य में, इसको छोड़िए, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। एफ डी और बी के मध्य छोड़िए, बी ई के ठीक दाईं ओर है, बी ई के ठीक दाईं ओर है। यदि मैं ई को यहाँ बैठाऊं, ई के ठीक दाईं ओर कौन है, बी, बी दाईं ओर। अब ई और बी से संबंधित कोई कथन है क्या, पहला कथन था सी ए और ई के बीच में है, ए और ई के बीच में सी है, सी यहां पर होगा। एफ डी तथा बी के मध्य में है, डी तथा बी के मध्य में, यहां पर डी तथा मी के मध्य में एफ है। आपका ग्राफ बन गया, तो
ई तथा एफ के मध्य में कौन है? ई तथा एफ के मध्य में बी है। आप ऑप्शन बी में टिक लगाइए। ऑप्शन बी में ही बी है, टिक लगाइए। कभी कभी ऑप्शन बी को टिक लगा देते हैं गलती से। देखिए आपका बी सही उत्तर है, और बी किस ऑप्शन में है? हो सकता है वह सी ऑप्शन में भी हो, डी ऑप्शन में भी हो। आप इस रूम में प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बी जो है बी ऑप्शन में ही था, तो मैंने बी को ही टिक लगा दिया। आइए बढ़िए अगले सवाल की तरफ मुखातिब होइए। 18वां सवाल है, ब्लड रिलेशन संबंधित है। क्या कहता है? कहता है क्या पी क्यू का भाई है? पी क्यू का भाई है। तो चला ग्राफ बनाइए। ये जो है पी किसका भाई है? क्यू का भाई है, क्यू का। चलिए अब कहता है पी क्यू का, आर क्यू की माँ है। अरे भैया क्यू की यदि माँ है आर, तो पी की भी माँ है। और एस आर का पिता है। एस को यहाँ ला दीजिए, आर का पिता है, फादर है, पिता है, पिता। ये है माँ, ये है माँ, ठीक है। टी एस की माँ है। अरे एक और ग्राफ बनाइए। टी जो है यहाँ पर लाइए, टी एस की माँ है। क्लियर? तो बताइए का कि पी का टी से क्या संबंधित? जो पी है वह टी का कौन है? देखिए टी का बेटा की बेटी, यानी टी की पोती, पोती का बेटा है। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा? बी, परपोता होगा। पोती का बेटा है, परपोता होगा। ऑप्शन बी में टिक लगाइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 का। आइए 19वें नंबर सवाल पर आइए। शीतल पे जूस एडजस्ट करना है, कौन सा राइट आंसर होगा? शीतल, देखिए एक चीज याद रखिएगा, शीतल मैंने कि ये थोड़ा सा लिख दिया, यानी कोको कोला, फ्रूटी, शीतल पेय पदार्थ जो हैं, तो आपको थोड़ा फंसा दिया। देखिए ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। कहेंगे क्यों? देखिए पेय पदार्थ के अंतर्गत जो है वो जूस और शीतल आते हैं, तो पेय पदार्थ के अंतर्गत यहाँ तो ये था नहीं, ये था नहीं। अब सी को भी मैंने काट दिया। ये यदि पेय पदार्थ के अंतर्गत आएंगे तो कुछ जूस जो है शीतल पेय पदार्थ नहीं हो सकते। जूस अलग है, शीतल पेय पदार्थ अलग है। यानी आपका ऑप्शन बी, ये शीतल पेय, ये आपका ये पेय पदार्थ ऐसी के अंतर्गत शीतल और जूस। क्लियर? ये दोनों पेय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी टिक लगाइए। आइए 20वें नंबर सवाल पर आइए। कहता है उस विकल्प का चयन करें जिसके दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। याद रखिएगा, यदि पासा मानक पासा होगा तो उनके विपरीत फलकों का योग 7 होगा। यानी जो सामने से दिखाई पड़ता हुआ कभी विपरीत होगा नहीं, तो विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। ऑप्शन ए में 5 2 7, ये 5 ये 2 7, ये मानक पासा नहीं है। ये 4 3 7 यहाँ पर है, नीचे में देखिए 4 3 7 नहीं है। ये 5 2 7 नहीं है, टिक लगाइए। देखिए यहाँ पर ये ही पासा जो है वह उनके विपरीत फलकों का योग 7 होगा। राइट आंसर 20 का 4। मानक पासा के विपरीत फलकों का योग 7 होता है, और जो दिखाई पड़ता वो कभी विपरीत हो नहीं सकता। तो ऑप्शन ए बी और सी में जो दिख रहा था योगफल 7 हो रहा था, तो मानक पासा होगा नहीं, तो विपरीत फलक का योग 7 भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन 20 का 4 होगा राइट आंसर। चलिए 21वें नंबर सवाल पर आइए। देखिए 21वां नंबर सवाल है, मैंने बताया है, कहता है कागज के टुकड़े को मोड़ते हुए एवं काटते हुए दर्शाया गया है। इसको खोलते हुए पूर्वत्व में लाने पर जिस प्रकार का दिखाई देगा, विकल्प का उत्तर आकृति से चयन करें। देखिए ये प्रश्न आकृति है, एक गोलाकार पेज लिया है, अब फिर थोड़ा सा इसे मोड़ा, अब फिर इस तरह मोड़ा, जैसे देखिए वाई में और फिर जेड में। देखिए मैंने इसके लिए बताया है कि आप नकल कर लीजिए, एग्जाम हॉल में भी नकल कर सकते हैं। आप छोटा कागज का टुकड़ा लीजिए, जैसे जैसे किया करके, आदि छेद करना है तो पेन से छेद करके खोल के देख लीजिए, और जैसा मिलेगा उस तरह मिला दीजिए। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। जब इस तरह खोलिएगा तो उसका राइट आंसर होगा 4। बढ़ते चलिए, आइए 22वें नंबर सवाल पर आइए। दोस्तों एक उम्मीद मैं अब कहूँगा, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। आइए कहता है क्या है कि निम्नांकित प्रश्न में
प्रश्न आकृति को पूरा करें। ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है यहाँ पर कौन सा आकृति ए बी सी या डी में रख दें, ये पूरा हो जाए प्रश्न आकृति, उसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी को जब हम रखेंगे तो ऐसे करके ये ऐसे हो जाएगा, तो हमारा प्रश्न आकृति क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 23वां नंबर सवाल पर आइए। 23वां नंबर सवाल कहता है कि ये जो संरचना है प्रश्न आकृति में, यह किस ऑप्शन में जाके निहित हो जाएगा, बैठ जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये बीच में जो गोला हो जा रहा है, राइट आंसर 23 का सी। बढ़ते चलिए, आइए 24वें नंबर सवाल पर आइए। 24वां नंबर सवाल है, तो यह है 24वां सवाल। कहता दिए गए प्रश्न में प्रश्न आकृति में दी गई संरचना का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उस विकल्प का उत्तर आकृति से चयन कर। देखिए मैंने बताया है, यदि दर्पण लेफ्ट या राइट हो तो जो ऊपर की तरफ है ऊपर ही रहेगा, नीचे की तरफ नीचे ही रहेगा। सिर्फ उसका लेफ्ट राइट की तरफ जाएगा, राइट लेफ्ट की तरफ आएगा। यानी ये जो पत्ता है ना इधर वाला, ये इधर दिखाई पड़ेगा, याद रखिएगा हमेशा। क्लियर? यानी बदलेगा क्या, बदलेगा यदि आपका राइट है, ऐनक राइट तरफ है तो राइट वाला लेफ्ट तरफ जाएगा, लेफ्ट वाला राइट की तरफ जाएगा, ऊपर वाला ऊपरी तरफ, नीचे वाला नीचे तरफ रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। और यदि दर्पण नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा तो याद रखिएगा ऊपर वाला नीचे तरफ, नीचे वाला ऊपर तरफ जाएगा, जबकि लेफ्ट राइट उसी तरफ रहेगा। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये जो पत्ता है ना, ये पत्ता अब दाहिने साइड जाएगा। तो दाहिने साइड यदि जाएगा भैया, तो आपका कौन कौन ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन ए खत्म हो गया और ऑप्शन डी भी खत्म हो गया। नहीं, ऑप्शन ए खत्म हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड है, राइट साइड होना चाहिए, ऑप्शन सी खत्म होना चाहिए। अब जो है आपका ऑप्शन बी या डी में होगा। तो जरा देखिए, गौर से जब देखिएगा, ये झुकाव इधर है, पत्ता इधर है, जबकि ये जिधर झुकले उधरे पत्ता है, तो ये खत्म, यानी 4 नंबर में टिक लगाइए। इसी तरह आप बनाते हैं, पकड़ते हैं। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी। बढ़िए, अगला 25वें नंबर सवाल पर आइए। 25वां नंबर सवाल है, कहता है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, ये यहाँ पर क्या आएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो क्या आएगा जरा देखें, क्या किया गया है। ये 10, ये ऊपर और नीचे को गुना किया, 10 नंबर 90 हो गया। उसके बाद 8 चौके 32 को घटा दिया गया, 90 में 32 जाएगा तो 58 होगा, बीच में लिख दिया। तो आप भी 15 दही 150, 9 8 72 दीजिए घटा, तो होगा ऑप्शन कितना, 78। ऑप्शन बी में टिक लगाइए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और चैनल को यदि आपने अभी तक सपोर्ट नहीं किया है तो चैनल को जरूर सपोर्ट करने के लिए चैनल को दोस्तों यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं पुनः इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।